मैदान में कीचड़ ही कीचड़ है, बनारस में मंदिर ही मंदिर है, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। मित्रों, क्या इस प्रकार के ट्रांसलेशन को करने में या बनाने में आपको परेशानी होती है? अगर परेशानी होती है तो इस सारी समस्याओं का आज हम संपूर्ण निदान करने के लिए लेके आए हैं आपके लिए यूज ऑफ देयर। शुरू करने से पहले जान लीजिए मेरे बारे में। मैं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां मिलता है 100% समाधान पूरी संतुष्टि के साथ। आइए मित्रों, आज हम शुरू करते हैं अपना वीडियो यूज ऑफ देयर। यह समझ लीजिए कि देयर का नाम आते ही बहुत सारे लोगों के मन में कई भ्रांतियां जाती कि अरे ओए, ये तो देयर आ गया यार, इसमें हम कहाँ क्या लगाएंगे, इसमें तो कर्ता पता ही नहीं चलता। जी हाँ, तो इसमें कर्ता इंट्रोडक्टिव देयर होता है, परिचय दाता के रूप में कर्ता का इस्तेमाल होता है। इसी को हम समझाने के लिए लेके आए हैं सर। पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ हो ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट क्या है मित्रों? आइए देखते हैं कहां हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। इस बात पे चर्चा हम करेंगे। आज इसकी समस्त समस्या का समाधान कर देंगे मित्रों। आइए देखते हैं। दिया है एक सांप कमरे में है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, है ना। कॉन्सेप्ट में दिखा रहा हूं आपको देयर कैसे लगता है। एक सांप कमरे में है, इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे कौन कमरे में है, कर्ता के लिए बोलेंगे कौन कमरे में है, तो उत्तर मिलेगा एक सांप। तो एक सांप के लिए लिखाएंगे ए स्नैक। उसके बाद चूंकि वर्ब टू भी है लगा है, लगा देंगे इज। कहां? इन द रूम। बन गया सर, ए स्नैक इज इन द रूम, एकदम वर्ब टू बी की तरह बन गया। तो आपने कहा सर इसमें तो देयर लगा ही नहीं, देयर कहां लगेगा? बिल्कुल इसी प्रकार के वाक्य में देयर आएगा मित्रों। देखते हैं, कमरे में एक सांप है, एक सांप कमरे में है, कमरे में एक सांप है, सारा चीज वही है। लेकिन क्या यहां भी स्नैक से शुरू कर सकते हैं, स्नैक इन द रूम? नहीं सर, यह करेंगे तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कमरे में एक सांप है। क्या है? उत्तर आता है कॉन्सेप्ट कहता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एकदम स्पष्ट रूप से सुनिएगा मित्रों। जिसके बारे में हिंदी वाक्य में चर्चा हो, अर्थात जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में चर्चा हो, जिसके बारे में जिक्र हो, जिसके बारे में पूछा जाए, अगर उसके ठीक बाद है, हूं, हो अथवा था, थे, थी या कोई भी क्रिया आती है, उन वाक्यों की शुरुआत हम देयर से करते हैं। अब आपको एकदम स्पष्ट हम कर रहे हैं। कमरे में क्या है? एक सांप। चर्चा किसकी हो रही है सर? एक सांप। एक सांप के तुरंत बाद क्या लगा है मित्रों? है। क्या लगा है? है। इसलिए इसकी शुरुआत किससे होनी चाहिए? देयर से। एकदम जी हाँ मित्रों, जिन वाक्यों में जिसके बारे में कुछ पूछा जाए, जिसकी चर्चा हो, जिसका जिक्र किया जाए, उसकी अगर तुरंत बाद है, हूं, हो अथवा था, थे, थी या कोई क्रिया आती है, तो उन वाक्यों की शुरुआत हम देयर से करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या आपको यह पता चला कि किन वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं? जी हाँ मित्रों, इस ऐसे ही प्रकार के वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं। दोनों में अंतर देखेंगे। एक सांप कमरे में, कौन? चर्चा चली एक सांप की, लेकिन एक सांप के बाद कमरे है में है, यहाँ आया है, इसमें देयर का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल ट्रांसलेशन बनेगा। लेकिन यहाँ देखेंगे, कमरे में एक सांप है, कौन है? चर्चा में आया कौन? एक सांप। एक सांप के तुरंत बाद क्या गया? है। तो जिसकी चर्चा हो उसके तुरंत बाद अगर है, हूं, हो, था, थे, थी आवे, तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों कि आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं, आप बनाएंगे मित्रों, आप ट्रांसलेशन बनाएंगे इतनी बेहतरीन अंदाज में, मैं आपको बताऊंगा कि देयर की समस्त समस्या का आप निदान कर देंगे। उसका सारा जो है बड़े ढंग से ट्रांसलेशन बनाना सीख जाएंगे मित्रों। चलिए आइए यूज ऑफ देयर के बारे में कुछ और तथ्य हम जान ले। क्या यूज ऑफ देयर होता क्या? वास्तव में किसी भी वाक्य में जिसमें हम देयर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कमरे में एक सांप था, तो इस्तेमाल करेंगे देयर। कौन था? एक सांप था, यहाँ लगा देंगे इज ए स्नैक इन रूम।
कर्ता के रूप में हमने लगाया देयर और चूंकि। अब ये जो इज एम आर लगता है किसके अनुसार, जिसकी चर्चा हो, जिसकी चर्चा हो, छुपा हुआ कर्ता यही होता है मित्रों, जिसकी वाक्य में चर्चा हो उसी के हिसाब से क्रिया आएगी। ये देयर तो केवल इंट्रोडक्टरी के रूप में आता है, किसी भी वाक्य में देयर का जो प्रयोग होता है इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है। इंट्रोडक्टरी माने होता है परिचय दाता, देयर के रूप में होता है, केवल यह कर्ता के स्थान को भरने के लिए आता है मित्रों। इस वाक्य में, किसी भी वाक्य में पर्टिकुलर देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता, केवल एक कर्ता के स्थान को भरने के लिए आता है। यूज ऑफ देयर में यही चीज हम जान गए कि वाक्य में देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता, यह केवल परिचय दाता के रूप में प्रयोग होता है। आइए देयर पे आधारित हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो मैंने एक फार्मूला रखा है, यदि हमारा वाक्य वर्ब टू बी हो, जिसमें मुख्य क्रियाकर्ता के द्वारा कार्य न हो, हैं, हूँ, हो, था, थे, थी, रहे, तो उसकी रचना क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लगाएंगे कर्ता के रूप में देयर। अगर टेंस में है, हूँ, हो है तो इज आर कर्ता के अनुसार, उसके वचन के अनुसार। वाज वेयर अगर था, थे, थी है तब। अगर जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया भी हो रही हो, अर्थात वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, तो देयर के बाद वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, वर्ब का जो सिलेक्शन होगा वो टेंस को देखते हुए होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम अपना अनुवाद शुरू करते हैं मित्रों। चलिए, बगीचे में 10 आम के पेड़ हैं, कौन है, किसकी चर्चा हो रही है मित्रों, बताइएगा आप। बगीचे में क्या है, किसकी चर्चा है, 10 आम के पेड़, जिसकी चर्चा है। उसके बाद क्या लग गया मित्रों, है। तो शुरुआत किससे करेंगे, देयर से। जी हाँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, यही तो मैं बता रहा हूँ। जिसकी चर्चा हो, अगर उसके तुरंत बाद है, हूँ, हो, था, थे, थी आ जाए मित्रों, तो शुरुआत देयर से होगी, देयर से होगी, देयर से होगी। एकदम गट्ठी बांध लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे देयर, क्या है। अब देयर के बाद आपको चाहिए इज एम आर वाज वेयर, है लगा है तो इज और आर में से कोई एक लगेगा। वह कौन बताएगा, वही जिसकी चर्चा हो रही वही बताएगा कि मुझे इज चाहिए कि एम चाहिए कि आर। तो 10 आम, एक वचन की बहुवचन, तो आप कहेंगे बहुवचन। तो बहुवचन क्या क्या लगाएंगे मित्रों, इज की आर, तो उत्तर मिलेगा यार। तो देयर आर कितने पेड़ हैं, 10 पेड़ है। 10 ट्रीज, कहाँ भैया, इन द गार्डन, इन द गार्डन हो गया। अगला है, मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। आइए इसको भी देखते हैं, कक्षा में कौन है, उत्तर मिलेगा 30 विद्यार्थी हैं। कौन है, 30 विद्यार्थी के तुरंत बाद है, यही तो पहचान है देयर की। जिसकी चर्चा उसके तुरंत बाद अगर है, हूँ, हो आ जाए, निसंदेह आंख मूंद के आप लगाएंगे देयर। 30 बहुवचन है तो देयर आर 30। कौन है सर, स्टूडेंट, कहाँ, इन माई क्लास, इन माई क्लास हो गया। अगला देखेंगे, जंगल में एक शेर था, कौन था मित्रों जंगल में, एक शेर के बाद आ गया था, शुरुआत किसके साथ हो जाएगी, देयर। इज, यहाँ पे इज नहीं सारी था लग गया तो हो जाएगा वाज। और लायन कहाँ, इन द फॉरेस्ट, ये बन गया ट्रांसलेशन। अगला है, कक्षा में 20 कुर्सियां थीं, किसके बारे में चर्चा हो रही है, कक्षा में क्या थी, 20 कुर्सियों के तुरंत बाद था, थे, थी आ गया। क्या बताइए, किसी भी वाक्य में जो मैंने तरीका बताया था, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, न आपको छोड़ना है मित्रों। न आप कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे, न आपका वाक्य गलत होगा। वाक्य चाहे कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट आपको नहीं छोड़ना है मित्रों। यदि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो तो आपको करना क्या है, तुरंत अपनी मोबाइल उठाइए और मेरे चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करिए। और ऐसे ही तमाम इजी ट्रिक्स और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर को चुटकी बजाकर हल करते रहिए मित्रों। आइए देखते हैं, कक्षा में 20 कुर्सियां थी, कौन, 20 कुर्सियां, शुरुआत हो जाएगी देयर से मित्रों। तो देयर वर 20 चेयर्स, कहा, इन क्लास, इन द क्लास हो गया। देयर वर 20 चेयर्स इन द
क्लास। आगे देखेंगे, जंगल में एक शेर रहता था, जंगल में एक शेर रहता था। कौन? एक शेर के बाद देखिए क्रिया आ गई है रहता है, सॉरी रहता है दिया है, रहता है मुख्य क्रिया आ गई, रहना क्रिया होती है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। ठीक उसके बाद है, हूं, हो, था, थे, थी, जब मैंने शुरू में बताया था कोई क्रिया आ जाए मित्रों, रहता है तो रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शुरू करेंगे देयर, अभी जयमान नहीं, मुख्य क्रिया लग जाएगी। एक वचन है एक से, तो यहाँ पे लग जाएगा एक वचन की क्रिया लिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद रखिएगा, सुई धागा। देयर लिव्स ए लायन, कहाँ? इन द फॉरेस्ट। अगला, गांव में एक बुढ़िया रहती थी। कौन रहती थी? एक बुढ़िया के बाद क्रिया आ गया मित्रों, रहती थी, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है मित्रों। क्या बन जाएगा? शुरू करेंगे देयर, क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, एन ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन कहा? इन द, गांव के लिए विलेज। हो सकता है कि नीचे की चीजें आपको साफ दिखाई न दे रही हो कैमरा से, लेकिन मैं एकदम बोल बोल के लिखवा रहा हूँ, उसको आप अपने कॉपी में पेंसिल और सारी अपनी पेन के माध्यम से नोट कर लेंगे, है ना। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन द विलेज। ये रहा देयर का प्रयोग मित्रों। अब बताइए कितना कठिन है? आसानी से कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो। एक चीज मित्रों, शुरुआत ही में मैंने बताया था, बनारस में हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल है, मठों पर संत ही संत है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे? जी हाँ, ऐसे वाक्यों को भी हम ऐसे करते हैं मित्रों। यदि एक ही फ्रीक्वेंसी 2 बार दोहराई जाती है, 3 बार दोहराई जाती है, तो उस वाक्य में देयर के बाद हम लगाते हैं नथिंग बट। यहाँ पे मैंने लिख रखा है मित्रों नथिंग बट। क्या लगाएंगे? नथिंग बट। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, इसके लिए हम लगाएंगे नथिंग बट। कैसे? यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन लिख रखा है, आइए देखते हैं। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। क्या है जीवन में? संघर्ष ही संघर्ष के बाद है या है, तो शुरुआत निसंदेह देयर से होगी। शुरू करेंगे यहाँ पे देयर, देयर। अब संघर्ष ही संघर्ष एक वचन है तो लगा देंगे इज। क्या? देयर इज। अब इसी के बाद एक वर्ड की आवृत्ति 2 बार है तो इसको लगा देंगे नथिंग बट में। अगर यहाँ 1 बार थी, यहाँ 2 बार हो गया तो लगा देंगे नथिंग बट। देयर इज नथिंग बट क्या है मित्रों? संघर्ष, स्ट्रगल, स्ट्रगल। कहाँ? जीवन में, इन लाइफ। बन गया तो देयर इज नथिंग बट स्ट्रगल इन लाइफ। आगे देखेंगे, बनारस में मंदिर ही मंदिर है। एक शब्द की आवृत्ति 2 बार, क्या लग जाएगा? देयर के बाद नथिंग बट लगेगा मित्रों। बहुत आसान तरीके से हम समझ रहे हैं। बनारस में मंदिर ही मंदिर है तो शुरुआत किससे करेंगे? क्या है बनारस में? मंदिर ही मंदिर के बाद है तो शुरुआत हो जाएगी देयर से। देयर इज नथिंग बट, नथिंग बट क्या है सर? मंदिर, टेम्पल्स। कहाँ? इन वाराणसी, इन बनारस लिखिएगा सर, बनारस क्यों? अभी मैं बता रहा हूं आपको, बनारस। अब देखिए, अब अगर ताजा तरीन आप बनारस में जाते हो तो वहां 2 चीजें हो गई हैं, वाराणसी और बनारस। इसी चक्कर में ट्रेन छूट जाती है मित्रों। जी हाँ, एकदम याद रखिएगा, जो मड़ुआ डी वाला स्टेशन है उधर के क्षेत्र को अब बनारस बोला जाता है, और आगे ये जो कैंट वाला रीजन है उसको वाराणसी बोला जाता है। इधर देखेंगे अगला, कुएं में मेढक ही मेढक थे। तो शुरुआत किससे करेंगे? कौन थे? मेढक ही मेढक, मेढक ही मेढक। कुएं में मेढक ही मेढक थे। 1 और 2 बार डबल आवृत्ति आ गई तो क्या लग जाएगा? नथिंग बट। बिल्कुल हाँ, ठीक पहचाना है आपने, नथिंग बट। आप करेंगे मित्रों ट्रांसलेशन, आप करेंगे, आप बोलेंगे, छोटा एक बच्चा भी बोलेगा जिस तरीके से बताया जाएगा। कुएं में मेढक ही मेढक थे तो शुरुआत कौन? मेढक ही मेढक के बाद थे आ गया, शुरुआत कर देंगे मित्रों देयर से। तो देयर वार नथिंग, देयर वार नथिंग बट। कौन था? फ्रॉक्स। कहाँ? इन द वेल, इन द वेल, वे में, इन द वेल। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कितने आसानी से
पूरे देर के प्रयोग को चुटकी में निपटाया है। इसी प्रकार की आसान ट्रिक, इसी प्रकार के आसान विधियों के माध्यम से ट्रांसलेशन सीखने के लिए आप हमें याद करिए, हमारे चैनल को याद करिए, ग्रामर विथ योगेंद्र सर को याद करिए, इस पे एक सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप योगेंद्र दुबे आपसे कहता हूँ, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। जय श्री राम।